तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक देशभक्त देश के लिए शहीद होकर अपने देश की माटी में मिल जाने को अपना अहो सौभाग्य समझता है। इसी प्रकार एक किसान मिट्टी के महत्व को कैसे समझता है। मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। एक बच्चे के लिए मिट्टी केवल धूल है, उसमें खड़ा होकर वो खेलता है। एक वैज्ञानिक के लिए विज्ञान की भाषा में हमारी मिट्टी क्या होती है, तो आइए हम देखते हैं विज्ञान मिट्टी को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है। विज्ञान के माध्यम से हम जानेंगे हमारी ये मिट्टी क्या है। हम अपनी संस्कृति में यही सीखते चले आए हैं, धरती हमारी माता है। क्यों ना हो हमारी माता, क्योंकि आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यही सॉइल, यही मिट्टी हमको सब कुछ देती है। हमें फूड, हमें फोडर, हमें शेल्टर, हमें सारे जितने हमारे प्रगति के संसाधन हैं, सारी चीजें हमें कहाँ से उपलब्ध होती हैं? मिट्टी से उपलब्ध होती है। इसीलिए हम मिट्टी को धरती माता कहकर उसे पूजते हैं। तो आइए आज विज्ञान की भाषा में हम देखते हैं ये हमारी मिट्टी क्या है। So my dear student, now we will discuss on a very interesting topic and that is the soil science. यहाँ हम देखेंगे इसे हम सॉइल क्यों कहते हैं। सॉइल शब्द हमारे एक वर्ड से आया जिसे सोलम कहते हैं। सोलम लैटिन वर्ड है और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड। तो इस फ्लोर या ग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी धरती को समझना चाहेंगे। हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं, जिस अर्थ पर रहते हैं, ये अर्थ हमारी बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है, पहले इसे हम समझना चाहेंगे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग जिस धरती पर खड़े हैं ये आग का एक पिंड है। हम धरती के आंतरिक स्ट्रक्चर की, आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमें 3 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। सबसे बीच का जो पार्ट है ये कोर कहलाता है। इसके बाद जो सेकंड लेयर हमको दिखाई देती है इसे हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे बाहरी आवरण है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। अगर हम कोर की बात करें तो ये जो कोर है हमारा, इसका टेम्परेचर 4300 to 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी पाया जाता है वह मैग्मा के रूप में, मोल्टन मैग्मा के रूप में, यानी इतना हाई टेम्परेचर है कि कोई भी चीज या तो हमें वेपर के रूप में मिलेगी या हमें लिक्विड के रूप में मिलेगी। अब इसके बाहर का जो ये मेंटल रीजन है, इस रीजन को हम देखते हैं तो इसका टेम्परेचर कोर के पास वाला ये 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, यानी मेंटल का जो पेरीफेरल पार्ट है, यहाँ का टेम्परेचर 1000 to 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद का जो पोर्शन है, यह पोर्शन हमें रेगुलर या एक सिमेट्री में नहीं दिखाई देता है। ये हमें उबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी डेप्थ कहीं कम है और कहीं बहुत अधिक है। और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट, और यह वाला पार्ट ठंडा पार्ट है, यानी ये है 0 डिग्री सेल्सियस।
ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यानी हम आग के गोले पर रहते हैं जिसका ऊपरी सरफेस क्रस्ट है जो ठंडा है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके ऊपर मिट्टी यानी सॉइल पाई जाती है, और ये जो सॉइल है कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, आज इसी की हम स्टडी करेंगे और क्या इम्पोर्टेंस हमारे लिए इस मिट्टी का है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि स्टडी ऑफ द सॉइल साइंस इज कॉल्ड पेडोलॉजी एज वेल एज इडेफोलॉजी। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा मैंने इडेफोलॉजी, यहाँ मैं लिख रही हूँ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है जहां पेडोस मीन्स अर्थ और लोगोस मीन्स नॉलेज या स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ या नॉलेज ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी यहाँ पर इडेफोज मीन्स है सॉयल और लॉगोस मीन्स है नॉलेज या स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ द सॉयल या नॉलेज ऑफ द सॉयल, दैट इज कॉल्ड इडेफोलॉजी। दोनों ही सॉइल साइंस के अंतर्गत है, यानी सॉइल की स्टडी को हम पेडोलॉजी भी कह सकते हैं और इडेफोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। पेडोलॉजी, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो पेडोलॉजी के अंतर्गत सॉइल की स्टडी करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, जैसे माइनिंग में काम करने वाले लोग, जहां ऑर्गेनिज्म का कोई मतलब नहीं होता है, यानी इनका मतलब केवल मिनरल से होता है, केवल मिट्टी में पाए जाने वाले कणों से होता है। जबकि इडेफोलॉजी में हम मिट्टी की स्टडी करते हैं, साथ साथ इसमें पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं, इसीलिए इसे इडेफोलॉजी कहा जाता है। तो ये इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी में अंतर आपने अभी समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये सॉइल आया कहाँ से। यहाँ हम देख रहे हैं ये क्रस्ट है। क्रस्ट ये किस चीज से बना है, ये चट्टाने हैं, ये रॉक्स हैं, और इन चट्टानों का रॉक्स की जब विदरिंग होती है, ये इनकी विदरिंग होती है, तो इनकी विदरिंग से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इस तरह सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी जो रॉक्स होते हैं इनकी विदरिंग शुरू हो जाती है, और ये विदरिंग यानी इनका क्षरण, ये मतलब टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगते हैं। तो जो वेदर्ड पार्टिकल होते हैं वही फाइनली धीरे धीरे किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो विदरिंग होती है ये 3 मेथड से होती है। इसे अब हम सॉइल की थोड़ी सी परिभाषा, डेफिनेशन जानना चाहेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने सॉइल को किस रूप में परिभाषित किया। जैसे व्हाइटनी ने 1891 में कहा था कि सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बिन। न्यूट्रिएंट बिन जैसे हमारा डस्टबिन, ऐसे ही पूरा अर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट बिन है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, जिससे पूरी हमारा ये जितना जीव जगत है सभी को न्यूट्रिशन मिलने का काम, सारे पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो धरती से मिलता है। इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया, न्यूट्रिएंट बिन कह दिया। डाकू चालेव ने 1900 में कहा था कि सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंटेंट और मिनरल जब आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से, तब जो कुछ भी बनता है दैट इज सॉइल एंड इट बिकम्स नेचुरल बॉडी। इसी तरह जॉफी ने 1926 में कहा था सॉइल इज नेचुरल बॉडी। इन्होंने भी सॉइल को नेचुरल बॉडी कहा, लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा, इट इज फाउंड इन
हॉरिजेंटल लेयर, यानी कि सॉयल जो क्रस्ट के ऊपर का पार्ट है वो सॉयल है, और वो विभिन्न ऐसे हॉरिजेंटल लेयर में है। एक लेयर के ऊपर फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे विभिन्न लेयर में हमें सॉयल दिखाई देती है। वहीं रमन ने 1928 में कहा, सॉयल इज द अपर वेदरिंग लेयर्स ऑफ द सॉलिड अर्थ क्रस्ट। जो सॉइल होता है हमारा, ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। ऐसी चीजों को हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं जिसमें हमें लंबाई भी दिखाई देती है, चौड़ाई भी दिखाई देती है और ऊंचाई भी दिखाई देती है। यानी अगर हम सॉइल को देखें तो सॉइल में हमको तीनों चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं इट इज 3 डायमेंशनल बॉडी। और सरल तरीके से अगर हम सॉइल को परिभाषित करें तो क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच ह्यूमस इज प्रेजेंट। यानी इस परिभाषा के अनुसार बहुत नीचे की लेयर को हम सॉइल नहीं कहेंगे, यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, वेयर ह्यूमस इज प्रेजेंट, वेयर ऑर्गेनिक कंटेंट्स आर प्रेजेंट। यानी कि नीचे से वेदरिंग हो रही है रॉक्स की, और वेदर्ड पार्टिकल जब ऑर्गेनिक कंटेंट से मिल रहे हैं और दोनों की मिक्सिंग हो रही है, तब जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सॉइल। अब हम ये जानेंगे कि ये सॉइल बनता आखिर कैसे है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रॉक्स, रॉक्स मीन्स होती है चट्टाने, पत्थर, यानी जो क्रस्ट के ऊपर चट्टाने पाई जा रही हैं। इन चट्टानों की धीरे धीरे क्या शुरू होती है? इनकी सरफेस पर विदरिंग शुरू हो जाती है। विदरिंग का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं क्षरण। धीरे 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 ऊपर की लेयर इनकी टूटने लगती है, और ये वेदरिंग का कारण 3 हो सकता है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये फिजिकल वेदरिंग जो होती है इसका कारण पानी भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। जो रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं उन पर इन फिजिकल मेथड के द्वारा, फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा वेदरिंग हो जाती है, टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक दिन में नहीं, कई वर्ष लगते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने में। इसी तरह केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शन, जो रॉक्स की सरफेस है, जो चट्टाने हैं, उस पर केमिकल रिएक्शन हो जाता है केमिकल्स के द्वारा, तब भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़ पौधे जो लोअर प्लांट्स के रूप में हम जानते हैं, जैसे ब्रायोफिटिक पौधे होते हैं, जैसे लाइकेन होते हैं, ये सभी चट्टानों पर पाए जाते हैं। और ब्रायोफिटिक पौधों के राइजोइड से एसिड का सिक्रीशन होता है, और वह एसिड धीरे धीरे जिस चट्टान पर उगता है उसकी सरफेस को छोटे छोटे खंडों में तोड़ता रहता है। तो यहाँ बायोलॉजिकल प्लांट के द्वारा, प्लांट तोड़ रहा है, ऑर्गेनिज्म तोड़ रहा है। तो इस तरह से जब चट्टान टूटेगी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इस तरह हम इस रॉक्स को 3 तरीके से देखते हैं कि धीरे 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 सैकड़ों सालों में, हजारों साल में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग के द्वारा जो रॉक्स के पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसे हम वीदर्ड पार्टिकल बोलते हैं। अब इन्हीं वीदर्ड पार्टिकल से मुलाकात किसकी हो जाती है? ऑर्गेनिक कंटेंट की। हम ऐसे मान लें कि ये हमारा एक पहाड़ है और ये नेकेड है, नंगा है। अब इस पर वेदरिंग स्टार्ट हो गई है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो और चाहे बायोलॉजिकल हो। तो यहाँ हम अगर मान लें कि छोटे छोटे ये प्लांट्स यहाँ पर अगर ग्रो कर गए हैं, तो इनके राइजोइडल सिस्टम से जो एसिड सिक्रीट होता है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी पौधा जहाँ जन्म लेगा वहीं उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि पौधे में मोशन नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। तो जब अपनी लाइफ ये पौधे पूरा कर लेंगे तो इनकी डेथ भी वहीं होगी, और जब डेथ होगी तो
डिकम्पोजिशन होगा, यानी हमें चट्टानों के ऊपर क्या मिल गया? पहली चीज तो मिली वेदर्ड पार्टिकल जो रॉक्स से निकल के आया, और दूसरा क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंटेंट जो पायोनियर प्लांट्स थे जिन्होंने सबसे पहले रॉक्स पर जा करके अपना जीवन शुरू किया था, ऐसे पौधे जब सड़ते हैं और गलते हैं तो उनसे क्या एक्युमुलेट होगा? ऑर्गेनिक कंटेंट, यानी कि पेड़ पौधों के डिकम्पोजिशन से जो कंटेंट वहां पर इकट्ठा हुआ वो है ऑर्गेनिक कंटेंट, और विदर्ड पार्टिकल रॉक्स का जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड सॉयल। इसी को हम मिट्टी कहते हैं, इसी को हम सॉयल कहते हैं। तो यहाँ सॉयल के बनने में हमने 2 स्टेप देखा। पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है वेदरिंग। सबसे पहले रॉक्स की वेदरिंग होगी, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा तब फिर दूसरी प्रोसेस शुरू होती है एंड दैट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ये दूसरी प्रोसेस है पेडोजेनेसिस। और पेडोजेनेसिस के समय जो पौधे चट्टानों के ऊपर उगते हैं वो सड़ते हैं मरने के बाद, और सड़ के जो वेदर्ड पार्टिकल हैं उनमें उनकी मिक्सिंग हो जाती है, और इसी मिक्सिंग को, इन दोनों के मिलने को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, और इसका रिजल्ट होता है सॉइल का फॉर्मेशन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट is the soil. It is fertile in nature. It is vital because it provides the life in the form of the plants. क्योंकि ये सॉइल जो बन गई, अब इस सॉइल में हमको 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो मिनरल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, मिनरल्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और दूसरा क्या दिख रहा है? ऑर्गेनिक कंटेंट दिख रहा है। इन्हीं ऑर्गेनिक कंटेंट के बाद अगली जो चीज सॉइल में जुड़ जाएगी वो क्या होगा? जीवन। क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी मिट्टी के फर्टाइल होने के लिए वहां क्या चीज चाहिए हमको? ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो हमारी जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो फर्टाइल हो जाती है और पौधों के रूप में जीवन देने लगती है। तो इस तरह आज हमने जाना कि ये जो धरती की ऊपरी लेयर है ये सॉइल क्यों कहलाती है और कैसे बनती है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सॉइल साइंस से रिलेटेड अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, formation of the soil and type of the soil. Thank you.